ये क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। ये तीसरा वीडियो है 5.2 का, 5.2 एक्सरसाइज क्लास 10 के एनसीईआरटी का ये तीसरा वीडियो है। तो हम ये क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी उसी तरह का क्वेश्चन था, बस उसमें 3 अंक का पूछ रहा था। और यहाँ पर एक मेंशन कर दिया है कि 10 और 225 के बीच में ही 4 के गुणज होना चाहिए। 4 के गुणज मतलब 4 से विभाजित रहेगा तभी ना 4 के गुणज होगा। जैसे 4, 8, 12 तो ये सब 4 से कट रहा है ना, तो या तो विभाज्य कहें या तो गुणज कहें, बात तो एक ही है। विभाज्य या गुणज क्या होता है, वो सार्वंतर होता है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है। तो 4 के गुणज है या 4 से विभाजित है, मतलब कि ये सार्वंतर कितना हो गया, 4 हो गया। सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर हो गया d बराबर 4। अब हमें निकालना है प्रथम पद। तो प्रथम पद निकालने के लिए मैंने बताया था ना कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को भागा देते हैं, ठीक है। ये गुणज से या विभाजित से, जैसे कि यहाँ पर 10 छोटा है तो डिवाइड करेंगे, भागा देंगे तो शेष 2 बचा, मतलब कि 10 में 2 घटा देंगे तो क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा 4 से और पहली संख्या भी हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर डिनोट करते हैं और कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा। लेकिन 8 नहीं चाहिए, 10 में से 2 जाएगा तो 8 नहीं चाहिए, क्योंकि हमको 10 और 225 के बीच में चाहिए। तो 8 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। मतलब कि 12 पहली संख्या है 10 और 250 के बीच, जो कि 4 का गुणज है, मतलब 4 से विभाजित है। तो 12 होगा, प्रथम संख्या क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। इसी तरह से हम अंतिमा पद निकालेंगे an बराबर। तो अंतिमा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इस जो लास्ट में है 250 है उसको भागा देंगे, क्योंकि अंतिमा पद 250 से कम ही होना चाहिए या 250 के बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या तो 250 के बराबर हो जाए जब पूरा कट जाएगा तब, या तो 250 से कम होगा। और इसमें क्या होता है कि 10 के बराबर होना चाहिए या 10 से ज़्यादा होना चाहिए। इसी कारण से मैंने 10 में से 2 घटा दिया तो 8 आ गया। तो 8 से ये 10 से कम नहीं हो गया 8, तो इसलिए 4 मैंने जोड़ दिया। तो 12 जो है कि 4 से कट भी रहा है, 4 का गुणज भी है 12, 4 तिया 12। तो अब हम भागा देंगे 250 को, 250 को भाग देंगे 12 से, तो 12 दूना 24, 1 बचेगा, फिर 0 बार लगाएंगे तो 10 शेष बचा। 10 शेष बचा मतलब कि 10 घटा देंगे तो 250 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 240। मतलब कि अंतिमा पद जो होगा वो 240 है, जो कि 4 के गुणज है। तो अंतिमा पद 240 हो गया। अब हमको n का वैल्यू निकल जाएगा कि कितना पद है, ठीक है, कितना गुणज है। तो हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला होता है यहाँ पर फार्मूला होता है कितना गुणज है, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से लिख देते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो an का वैल्यू अभी मैंने निकाला हूँ कि 240 है, तो मैं पुट कर देता हूँ 240 बराबर a का वैल्यू कितना, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 4, ठीक है। तो अब हम इससे क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे तो n का मान भी निकल जाएगा। d का वैल्यू भी मैंने रख दिया हूँ, a का भी वैल्यू रख दिया हूँ। अब तो आसानी से सोल्व, इधर प्लस में है, बाएं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 240 माइनस 12, इधर n माइनस 1 इंटू 4। तो 240 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा। 228 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। तो इधर गुना में 4 है तो बाएं तरफ क्या होगा, भागा देंगे। तो 228 को जब 4 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 का मान आ जाएगा, n माइनस 1 का मान आ जाएगा। तो कितना आएगा, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, मतलब 57 आया n माइनस 1 का वैल्यू। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 57 है। और इधर से जो माइनस 1 है दाएं तरफ आएगा 57 की तरफ, तो 58 हो जाएगा। तो 58 आंसर हो गया। कुल 58 गुणज होगा 10 और 250 के बीच।
ठीक है। तो मैं 15 नंबर क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी क्या है 63, 65, 67 इस तरह से बढ़ता जा रहा है, और दूसरा समांतर श्रेणी है 3, 10, 17 और आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो कह रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी के nवां पद बराबर हो जाएगा n का किस मान के लिए। तो n का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों को हम क्या करेंगे nवां पद निकाल देंगे, दोनों का nवां पद निकाल के दोनों nवां पद क्या करेंगे बराबर कर देंगे। बराबर ही तो कर रहा है कि nवां पद बराबर हो जाएगा किस मान के लिए। तो पहला में हम nवां पद कैसे लिखेंगे, पहले के लिए nवां पद ये हो गया पहला वाला nवां पद, और ये हो जाएगा कैपिटल A वाला दूसरा समांतर श्रेणी के nवां पद, दोनों बराबर हो जाना चाहिए। यही तो क्वेश्चन में करा कि nवें पद के बराबर हो जाएगा, वहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले nवां पद में समांतर श्रेणी ये पहला जो है उसका पहला पद क्या 63 है। फार्मूला में क्या होता है, यही ना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर भी फार्मूला लिखना पड़ेगा कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, ये हो गया। तो प्रथम पद पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या 63 है, तो 63 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है 65 में से जस्ट पहले वाले टर्म को घटा देंगे, तो हम देख रहे हैं कि 2 का अंतर है, तो समांतर श्रेणी का जो डी है कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जिसको हिंदी में कहते हैं, ये 2 हो गया बराबर। अब दूसरे एपी का प्रथम पद क्या 3 है, तो 3 लिख देते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सार्वंतर देख रहे हैं कि 7 7 बढ़ रहा है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो n का मान आ जाएगा। यहाँ तो ये 63 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 बराबर इधर 3 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 7 हो जाएगा। अब हम n को क्या करते हैं इधर दाएं तरफ ले आएंगे, तो ये प्लस में जो n है दाएं तरफ आने के बाद माइनस में होगा, तो 7 में से 2 तो घट जाएगा, तो 5n बचेगा, 5n हो जाएगा, और ये घटेगा तो माइनस 4 है, इधर क्या हो जाएगा 63 में से 2 गया तो 61। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर ये माइनस 4 को इधर बाएं तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर बचेगा 5n, तो यहाँ से हम 61 4 65, तो n का वैल्यू क्या होगा, n बराबर हो जाएगा 61 4 65 डिवाइडेड बाई 5 से भाग देंगे तो 13 आएगा, तो 13 पद होगा। n के किस मान के लिए nवां पद बराबर होगा, मतलब कि n का 13 मान होगा। n बराबर कितना आएगा 13, मतलब 13वां पद क्या होगा बराबर होगा, 13वां पद दोनों समांतर श्रेणी का बराबर होगा, ठीक है। दोनों समांतर श्रेणी का 13वां पद क्या होगा बराबर होगा, दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में लिख करके सॉल्व करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इस 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी का तीसरा पद दिया हुआ है A3 जो है, ये A3 जो है वो 7वां और 7वां पद जो है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी का जो तीसरा पद दिया हुआ है 16 और 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है, तो एपी का तीसरा पद 16 दिया हुआ है और 7वां पद जो है वो 5वां पद से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो मतलब कि 12 ज़्यादा है, तो 5वां पद में अगर जो 12 जोड़ देंगे तो 7वां पद के बराबर हो जाएगा, तभी ना बराबर होगा, क्योंकि 5वां पद से 12 ज़्यादा है, तो 12 जोड़ देंगे 5वां पद में तो 7वां पद वर्ग के बराबर आ जाएगा, ये 7वां पद बराबर था तो दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A3 का फॉर्मूला क्या आता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16। यहाँ पर A क्या प्रथम पद है समांतर श्रेणी का और D क्या सार्वंतर है, तो क्या होगा A प्लस 2D बराबर 16, समीकरण 1 हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये
ये हो जाएगा a प्लस 1 घट जाता है तो 6d हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक घटेगा a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, ये हो गया 12। a से तो 1 कट जाएगा, दोनों तो बराबर चीज़ है। तो 4 को जब बाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा 2d बराबर 12। तो 2d बराबर जब 12 आ गया तो d बराबर क्या आ गया 6। जब d बराबर 6 आ गया तो हम कि इसमें इस इक्वेशन में रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे d का वैल्यू 6 तो क्या होगा 2 गुना 6 बराबर 16। तो a प्लस 12 बराबर 16। तो a बराबर कितना हो जाएगा 16 में से 12 घटा देंगे तो 4। तो a भी आ गया, ए 4 आ गया, a भी आ गया 4 और d भी आ गया 6। तो हमको समांतर श्रेणी लिखने के लिए दो ही चीज़ की तो ज़रूरत होती है, एक प्रथम पद और एक सार्वंतर। जब हमें दो चीज़ पता रहेगा तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद 4 हो गया, सार्वंतर 6 हो गया। तो 6 जोड़ते चले जाएंगे तो समांतर श्रेणी बन जाएगा। तो मेरा समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, मेरा समांतर श्रेणी हो जाएगा पहला पद 4, फिर 6 जोड़ देंगे तो 10, फिर 6 जोड़ देंगे तो 16, फिर छोड़ देंगे तो 22, जोड़ देंगे फिर 22 6 28 और इसी तरह से आगे चलता रहेगा। यही हमारा AP हो गया। ठीक है आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में करा कि समांतर श्रेणी जो है 3, 8, 13 और इसी तरह से आगे 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। तो जब अंतिम से कहता है ना तो सब कुछ बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद होता है तो ये अंतिमा पद बन जाएगा और जो अंतिमा पद है वो प्रथम पद बन जाएगा। और इस तरह से जो मेन रूप से जो समांतर श्रेणी होता है हम शुरू से जो देखते हैं तो उसका जो सार्वंतर होगा वो उतना ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा जब हम अंतिम से कोई पद ज्ञात करेंगे तब। क्योंकि हम क्या समांतर श्रेणी को क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, इसलिए वो प्लस का माइनस हो जाता है और अगर जो माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो अगर जो सीधा समांतर श्रेणी का सार्वंतर अगर जो प्लस में है, अगर जो सीधा श्रेणी का सार्वंतर प्लस में है तो क्या होगा, तो उल्टा श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, तो उल्टा समांतर श्रेणी जब लिखेंगे तो उसका सार्वंतर क्या होगा, उसका सार्वंतर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सीधा समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना है, तो हम देख रहे हैं कि 3 से 3 में 5 जोड़े तो 8 हो गया, 8 में 5 जोड़े तो 13 हो गया। तो मतलब सार्वंतर सीधा श्रेणी का सार्वंतर 5 है, लेकिन जब हम उल्टा लिखेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, ये उल्टा वाला है। ठीक है, और उल्टा वाला ही हमको चाहिए क्योंकि हम उल्टा फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर जो अंतिमा पद है वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद बन जाएगा। उल्टा समांतर श्रेणी का क्या हो जाएगा, प्रथम पद बन जाएगा। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर 253। हमको निकालना कितना है, 20वां पद निकालना है अंतिम से 20वां पद निकालना है, मतलब a 20 निकालना है। तो a 20 बराबर क्या होगा फार्मूला, a 20 बराबर हो जाएगा कैपिटल A प्लस n-1 इंटू डी। तो एक n का वैल्यू तो 20 दिया हुआ, कैपिटल A बराबर 253 है, तो 253 जहाँ पर 20 रखेंगे तो 19 हो जाएगा और d का वैल्यू -5, तो -5 मैंने रख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया A20 बराबर 95, वो हम घटा देंगे। 13 से 5 गया 8, ये बचा 4, 14 से 9 गया 5, 158। तो कितना आ जाएगा 20, अंतिम से 20वां पद 158 आंसर हो जाएगा। तो हम 18वां नंबर क्वेश्चन अगले पेज में सॉल्व करते हैं। मेन रूप से इसका फार्मूला इस तरह से रहता है कि
एन कैमा टर्म होगा तो n-1 प्लस rth टर्म, इस तरह से रहता है कुछ फार्मूला। ठीक है, कोई टर्म निकालने का रहता तो एक घटा करके r जोड़ दिया जाता है। ये हो गया अंतिम से। अंतिम से बोलेगा कि अंतिम से अरमा पद कहेगा, जैसे कि यहाँ पर बोला था अंतिम से 20वां पद, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टोटल पद पहले निकाल लेंगे। टोटल पद में से एक पद घटा देंगे, n-1 कर देंगे और प्लस में 20 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इतना पद। लेकिन उसको हम बाद में डील करेंगे किसी भी लेक्चर में। इसे यहाँ तो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, तो हम अगले पेज पर 18वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एपी के चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद मतलब कि A4 प्लस A8 दोनों पद का योग कितना है, 24 है। तो यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे और दूसरा समीकरण बोल रहा है कि चौथा पद और 10वां पद, चौथा पद और 10वां पद का योग दिया हुआ है 44 दिया हुआ है। तो यहाँ भी दो समीकरण बन गया, तो दोनों को हल करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 1 घटा देते हैं, 4 में से गया तो 3D हो जाएगा। इसी तरह से 8 है तो 1 7 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, A प्लस 7D बराबर 24। क्या हो गया, 2A और 7 3 10D बराबर 24। देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो A प्लस 5D बराबर 12 हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी इसी तरह से हो जाएगा, A प्लस 3D और यहाँ से होगा A प्लस 10 में से गया 9D बराबर 44। तो 2A 3 और 9 12D बराबर 44। 2 से भाग देंगे तो A प्लस 6D बराबर 22। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं, तो A प्लस 6D बराबर 22 और A प्लस 5D बराबर 12। तो D बराबर कितना हो गया, 10। जब 10 निकल गया D बराबर, तो हम किसी भी समीकरण में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, A प्लस 5D बराबर कितना है, 12 दिया हुआ है। तो जब हम D का वैल्यू 10 रखेंगे तो मेरा प्रथम पद निकल जाएगा, तभी ना निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना होगा, 10 × 50, तो -50 प्लस 12, तो प्रथम पद हो गया, 4 में से गया 3, -38 हो गया। प्रथम पद कितना हो गया, -38 हो गया। और सार्वंतर दिया हुआ है कितना, 10 है, तो हम प्रथम 3 पद लिख सकते हैं। पहला पद तो -38 हो गया, दूसरा पद कितना हो जाएगा, -28, फिर हो जाएगा -18। ये 3 पद निकल गया क्वेश्चन का। तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलती किया हूँ शायद। 10वां पद बोल रहा था तो 9 3 12, तो जैसे छेद के भागा 44 हो ही रहा था क्वेश्चन में। फिर एक 24 का रहा था तो मैंने 12 किया ही था। तो 10 हो गया, 6 में से ये 5, D बराबर 10 हुआ, तो 5 दें के 50 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, 38। प्रथम पद तो 38 ही आ रहा है। सॉरी, क्वेश्चन में बोल रहा था छठे और 8वें पद का योग बोला था, है ना। छठे और 8वें पद का क्वेश्चन बोला था, तो यहाँ पर 6 होगा। सॉरी, मैंने गलत कर दिया, तो 6 होगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 5 और 9 14 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 होगा, 7 हो जाएगा।
तो जब हम 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू 5 हो गया। जब डी का वैल्यू 5 होगा तो यहाँ पर हम डी का वैल्यू 5 रखेंगे। 5 × 25, 25 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 में से 12 जाएगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद क्या होगा, -25 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा, -13 होगा। तो जब 13 आ गया तो प्रथम पद कितना है, -13 हो गया। फिर क्या होगा, फिर 5 जुड़ता जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -8। फिर 5 जोड़ेंगे तो -3। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में करा है, क्वेश्चन नंबर 19 में करा है कि 1995 में उन्होंने शुरू किया सुब्बा ने, तो प्रथम पद कितना 5000 है। 5000 रुपया महीना में मिला था तो उस पर काम करने लगा, तो प्रथम पद कितना हो गया 5000। ठीक है, और प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है, 200 रुपया प्रत्येक साल बढ़ता है। तो डी ये सार्वंतर हो गया, डी बराबर डी सार्वंतर हो गया 200 रुपया। ठीक है, 200 रुपया सार्वंतर हो गया। बोल रहा है कि कैमा वर्ष में कई साल के बाद उसका वेतन इतना हो जाएगा। मान लेते हैं कि बढ़ रहा है कि, तो अगला साल 1995 में 5000 था, तो 1996 में क्या होगा 5200, फिर 1997 में होगा 5400। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो मान लेते हैं कि एनमा साल में 5वां आगे, मतलब कि 5वां साल या 6ठा साल, किसी साल में एनमा साल में उसका वेतन कितना हो जाता है 7000 हो जाता है। ठीक है, 7000 हो जाता है। तो यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए एन बराबर 7000 दिया हुआ है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 5000 दिया हुआ है, ये हो गया। यहाँ से एन डी का भी वैल्यू हम पुट कर देंगे। डी का वैल्यू 200 दिया हुआ था ना, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 200 है। ये 7000, इधर 5000 जो है बाएं तरफ, दाएं तरफ करेंगे तो घट जाएगा। तो 7000 में से 5000 जाएगा तो 2000 बच जाएगा, 2000 बच जाएगा। फिर 200 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 200 कट ही जाएगा, 10 बचेगा। लिख ही देते हैं, 2000 बटे 200 तो 10 होगा। मतलब कि एक जो इधर है दाएं तरफ करेंगे तो एक जुड़ जाएगा। मतलब कि 11वां साल में क्या होगा, 11 साल के बाद क्या हो जाएगा, उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो 95 में कितना था 5000, तो 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 95 10 2005, तो 2006 में उसका वेतन हो जाएगा कितना 7000। ठीक है, 2006 में क्या हो जाएगा 7000, 11वां साल में। ठीक है, कैमा साल में 11वां साल में, 11वां वर्ष में आंसर होगा। 11वां वर्ष में कितना हो जाएगा 7000 वेतन हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 अगले पेज में लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में करा है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। तो मतलब ये प्रथम पद हो गया, और प्रत्येक बार कितना कितना बढ़ा के बचत करता है। तो 1 रुपया 75 पैसा प्रत्येक सप्ताह में बढ़ाता जाता है। मतलब कि ये सर्वंतर हो गया, इतना रुपया हर एक सप्ताह बढ़ाता है। और एनवा सप्ताह में उसका कितना रुपया बचत हो जाता है, 20 रुपया 75 पैसा बचत हो जाता है एनवा सप्ताह में। तो हम बोल रहा है कि कहीं एन का वैल्यू क्या होगा, तो हम यही फार्मूला लगा देंगे। ए एन बराबर जो दिया हुआ है 2075 बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 2075। तो ए का वैल्यू 5 हो गया, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1.75 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एन का वैल्यू, एन माइनस 1 इंटू 1.75। जब 5 घटाएंगे 2075 में 5 घटाएंगे तो 1575 होगा। तो एन माइनस 1 बराबर क्या होगा, 1575 को भाग देंगे 175 से,
कितना होगा 1575 बटे 175। 5 से कट ही जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 25 सत्ते 75 से, और 25 से 25 छक 150, 7 बचेगा, 25 25 तिया 75। फिर 7 से काटेंगे तो 7 नमा 63, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 9 बार में कट जाएगा, 7 नमा 63। तो n-1 का वैल्यू 9 आया है, तो इसका मतलब कि n बराबर 1 टूट जाएगा तो 10 हो जाएगा। मतलब 10 सप्ताह में वह इतना रुपया सेविंग कर लेगा। तो अब हम 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।